भैया, ये माता रानी की मूर्ति कितने की है? बहन जी, ये वाली 50 रुपए की है और ये 100 रुपए और ये सारी उससे ऊपर। हे माता रानी, मेरे पास तो ये 100 रुपए ही हैं। चलो कोई नहीं, मैं बाकी का सामान ले लेती हूँ। माता की मूर्ति हाथ से बना लूंगी। अरे चंदा, ये क्या, तू माता की मूर्ति नहीं लेगी क्या? नहीं मधु बहन, मैं हाथ से ही माता रानी की मूर्ति बनाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरे घर में तो एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो भला तू ये 50 रुपए की मूर्ति लेने में भी कैसे संकोच नहीं करेगी। खैर, मैं तो इस बार महंगी और बड़ी मूर्ति लूंगी। हाथ में पैसे ना हो तो लोग अक्सर गरीबी के ताने दे ही जाते हैं। हे माता रानी, अब तो आप ही मेरे घर परिवार में धन, समृद्धि और सुख देना। चंदा का परिवार बेहद गरीब था। इसी वजह से चंदा को अक्सर उसकी पड़ोसन मधु की अमीरी के ताने सुनने को मिलते, या फिर मधु अपनी अमीरी के आगे चंदा जैसे गरीब परिवार को कुछ नहीं समझती थी। आखिर क्या थी वजह, इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। चंदा अपनी बूढ़ी सास दुलारी और पति विनोद के साथ रहती थी। चंदा का परिवार बेहद गरीब था क्योंकि घर में एक ही कमाने वाला था। अरे विनोद बेटा, आटा और चावल खत्म है, आते वक्त लेते आना। ठीक है माँ, साहब से पैसे मांग कर आटा चावल लेता आऊंगा। विनोद के जाने के बाद चंदा घर के बाकी के कामों में लग जाती है। बहू, तुझे याद है ना, जल्द ही नवरात्रि आने वाली है। हाँ माँ जी, मुझे याद है, और मैंने पिछले कई महीने से नवरात्रि में माता रानी की पूजा सामग्री के लिए 100 रुपए बचा कर भी रखे हैं। इतने पैसों में पूजा की सामग्री नहीं हो पाएगी बहू, महंगाई भी तो बढ़ गई है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, जो होगा वो ले आऊंगी, और जो नहीं होगा उसके बिना भी माता रानी खुश होंगी। समय बीतता है और अब नवरात्रि पूजन से एक दिन पहले चंदा बाजार जाती है। भाई साहब, ये माता रानी की मूर्ति कितने की है? ये वाली 50 रुपए की है, ये वाली 100 रुपए की, और इससे आगे सारी महंगी है। लेकिन मेरे पास तो 100 रुपए ही हैं। अगर ये मूर्ति ले ली तो 50 रुपए बचेंगे, और मुझे बाकी सामान भी लेना है। चलो कोई बात नहीं, इस बार की मूर्ति मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। चंदा जब पैसों की तरफ देखकर खुद से ये कह रही होती है, तभी चंदा की पड़ोसन मधु उसे देखते हुए कहती है, अरे चंदा, लगता है तेरे पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसे नहीं। अरे रे रे रे, मैं भी ना कितनी मूर्ख हूँ, भला तेरे पास पैसे भी कैसे होंगे? तेरा पति तो मजदूर है ना? हाँ मधु बहन, मेरे पति मजदूर हैं और वो थोड़ा कम कमाते हैं, लेकिन उसमें भी सुकून है। पर माता रानी की पूजा तो मन में होनी चाहिए, पूरे श्रद्धा भाव से। लगता है तू तो बुरा मान गई। अरे मैं भी माता रानी की मूर्ति लेने ही आई हूँ, बता कौन सी लूं? चलिए बड़ी और महंगी वाली माता की मूर्ति ले लेती हूँ। हाँ मधु बहन, आपको जो सही लगे। मधु चंदा के पड़ोस में रहती थी। जहाँ चंदा गरीब थी, वहीं मधु अमीर, और मधु अपनी अमीरी का धौंस सबको ही दिखाया करती थी। जहाँ नवरात्रि में चंदा बड़ी मुश्किल से 100 रुपए में जोत बाती बताशा माता की चुन्नी लेती है, तो वहीं मधु 5,000 लगाकर माता की महंगी बड़ी मूर्ति, पूजन सामग्री और खाने पीने की चीज लेकर घर आती है। क्या बात है बहू, इस बार तो माता की मूर्ति कुछ बड़ी नहीं ले आई तू, और इतना सारा सामान? क्यों माँ जी, मैं ये सामान नहीं ला सकती? मैं तो बस पूछ रही हूँ। पूरे 5,000 का सामान लेकर आई हूँ। उस चंदा की तरह थोड़ी 100 रुपए में नवरात्रि पूजन की सामग्री ले आऊं। कोकिला को अपनी बहू की बात सुनकर हैरानी होती है। देखो जरा, जहाँ मेरी बहू 5,000 रुपए खर्च कर आई है, वहीं बेचारी चंदा 100 रुपए में पूजन का सामान ले आई। इधर चंदा घर आने के बाद देर शाम माता रानी की मूर्ति बनाती है, जो वाकई बेहद सुंदर बनी थी। अरे चंदा, लगता है इस बार मूर्ति खरीदने के भी पैसे नहीं है तेरे पास। अगर नहीं थे तो मुझसे उधार ले लेती। अरे नहीं नहीं कुंती बहन, बैठी थी तो सोचा माता की मूर्ति ही बना लूं। अरे बेचारी के पास तो पैसे ही नहीं हैं। 100 रुपए में तो नवरात्रि पूजन का सामान लेकर आई है। क्यों चंदा? चंदा हंसकर रह जाती है। वह किसी को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन चंदा के आस पड़ोस में रहने वाली कुछ अमीर औरतें उसे हमेशा ताने देती। अब 2-4 दिन बाद नवरात्रि के पहले दिन चंदा एक छोटे से चौके पर मिट्टी से बनी माता रानी का आसन बैठा देती है। बहू, तूने मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई है। ऐसा लग रहा है मानो मूर्ति में साक्षात माता रानी आ गई हूँ। हाँ माँ जी। चंदा माता रानी के आगे रुई को तेल से भिगोकर दिया जलाती है, बताशे का प्रसाद चढ़ाती है, और तो और पूजा आरती करके 9 दिन का निर्जला व्रत का संकल्प करती है। बहू, अब तक तेरे घर का काम नहीं हुआ? उधर चंदा पूजा आरती भी कर रही है।
अरे माँ, उसके पास है ही क्या पूजा करने के लिए, तभी तो खाली घंटी बजाकर आरती सुना रही है माता रानी को, वो भी खुद से बनाए माता रानी की मूर्ति को। मधु पूजा करने में घंटों लगाती है। मधु के घर में बड़ा सा पत्थर का मंदिर था, उसमें वो 9 दिन के लिए जोत के लिए दिया जलाती है, फल सजाती है, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, माता रानी के लिए 16 श्रृंगार, नई साड़ी, यहाँ तक कि महंगी चुन्नी और सोने का नथ पहना कर माता की पूजा शुरू करती है। और पूजा से उठने के बाद ही अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे लिए चाय बना दो। 9 दिन के व्रत के नाम पर अब ये अपना पेट पूजा करे। इधर चंदा निर्जला व्रत रखकर देर शाम थोड़ा सा दूध और एक फल खाकर 9 दिन का व्रत पूरा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मधु एक के बाद एक व्रत वाले चिप्स, लड्डू, पापड़ और देर रात आलू की सब्जी के साथ कुट्टू के आटे की कचौड़ी खाकर व्रत पूरा कर रही थी। अरे दुलारी, घूमते हुए चली आई हूँ। अरे कोकिला बहन आओ ना। कोकिला दुलारी के घर में जाती है तो देखती है एक छोटे से चौके पर चंदा ने माता की मूर्ति बैठा रखी है। लोटे में जल और आम के पत्ते हैं, प्रसाद में मिश्री, बताशा और दीपक में भीगी हुई तेल की रुई की बत्ती जल रही है। और चंदा झाड़ू लगाते हुए माता रानी का नाम ले रही है, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। हे माता रानी, मेरी बहू को भी सद्बुद्धि देना। कहाँ ये गरीब घर की बहू निर्जला व्रत रखकर काम करते हुए भी माता रानी का नाम ले रही है। वहीं दूसरी तरफ मेरी बहू एक के बाद एक तरह तरह की चीज खाती जा रही है और अगरबत्ती दिखाने के बाद माता रानी को दोबारा देखने भी नहीं जाती। अरे कोकिला बहन कहाँ खो गई? कहीं नहीं, बस घर जा रही हूँ। बहू व्रत में है, थोड़ा काम देख लूं। चंदा के श्रद्धा भाव से किए जा रहे नवरात्रि पूजन को देख कोकिला भी हैरान थी। अगले दिन, बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। जाता है या धक्के मारकर भगाऊं? नहीं देना तो मत दो, लेकिन इस तरह कठोर वचन ना निकालो। अब वो भिक्षुक चंदा के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम को पहर हो चुका था और चंदा पूजा करने के बाद फलहार करने के लिए बैठी थी। बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। चंदा पूरे दिन निर्जला व्रत करने के बाद जैसे ही खाने बैठी थी, वैसे भिक्षुक के आने पर चंदा वो फल उसे दे देती है। वह भिक्षुक भी चंदा को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अपना फल तो तूने उसे दे दिया, अब तू क्या खाएगी? उसने खाया समझो मैंने खाया, माँ जी वह भी तो भूखा था। अब देर रात चंदा के सपने में माता रानी आती हैं और वो प्रसन्न होकर चंदा से कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और अगले रोज ही चंदा को खुशखबरी मिलती है, आज तू जल्दी कैसे आ गया घर, काम नहीं मिला? काम नहीं मिला? अरे माँ 1 लाख रुपए मिला है, बाकी के और पैसे काम हो जाने के बाद मिलेंगे। एक टेंडर पास हुआ है। चंदा और दुलारी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कल ही बहू के सपने में माता रानी आई थी और कह रही थी माता रानी बहू की भक्ति से खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ मधु, जो कि नवरात्रि के 8वें दिन भी अपने खाने पर फोकस करके बैठी थी, उसके मंदिर का देर शाम दिया बुझ जाता है। माँ 1 गिलास पानी तो लाना। तो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? सब ठीक तो है ना? दिनेश इतना सुनकर पानी का ग्लास दूर फेंक देता है और अपनी माँ पर चिल्लाकर कहता है, काम छूट गया है, निकाल दिया है मुझे कंपनी से। जब से ये नया मैनेजर आया है मेरे सिर पर नाच रहा है। कोकिला अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं मधु को भी एहसास होता है उसका एक पल में सब कुछ छिन गया है। वह अपने पति की नौकरी के चले जाने से दुखी हो जाती है। तभी दिनेश गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, मधु मैंने जो तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे उसमें से मुझे 5,000 ला कर दो। उन पैसों का मुझे कुछ काम है। लेकिन मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं बचे। 5,000 रुपए का घर का राशन आया और 5,000 रुपए मैंने नवरात्रि की सामग्री पूजन सामान में लगा दिए। पूजा का सामान कम में भी आ सकता था, लेकिन तुम्हें तो दिखावा करना है। खैर, कमाने वाला जाने खून पसीने के पैसे किसे कहते हैं। क्या मिला दिखावा करके? चंदा को देख 100 रुपए में ही श्रद्धा भाव से निर्जला व्रत कर रही है और तुझे तो 5,000 रुपए में भी मन नहीं भर रहा। मधु को एहसास हो चुका था कि वह जिस तरह दिखावा कर रही है वह असल पूजा नहीं है, असली पूजा तो मन से है। अगले दिन फिर ये सब खत्म होने के बाद मधु का घमंड टूट जाता है। वह चंदा से माफी मांगती है उसके किए की और उसी के साथ ही नवरात्रि का 9वां दिन मनाती है और कन्या खिलाकर अपने व्रत को श्रद्धा से पूरा करती है। इसके बाद अब कभी भी मधु चंदा को गरीबी का ताना नहीं मारती और सब कुछ ठीक हो जाता है। मरियम अपने दोनों बेटे शाहरुख सलमान की शादी गोशिया माहिरा से करवा कर ले आती है।
मरियम बहू, गौसिया बहू, तुम दोनों का तुम्हारे ससुराल में खूब स्वागत है। आओ। माशाअल्लाह मरियम भाभी, बहुए तो चांद का टुकड़ा है। हाँ। दोनों की तारीफ सुनकर नंद निखत जलते हुए बोलती है, फरदीन फूफी, ये तो कल पता चलेगा भाभी कितने पानी में है। कहीं खाना बनाने को कह दिया तो हाथ ना खड़ा करती। निखत दीदी चिंता मत कीजिए, हम दोनों हर तरह का खाना बनाने में माहिर हैं। कबाब, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, खीर, सेवई, सब कुछ बनाना आता है। फिर तो इस बार ईद की दावत में 10 से 12 तरह की खीर मिलेगी ना? जी बिल्कुल। ये छोटी ननन जितनी तीखी मिर्ची है उतनी ही मीठी छुरी भी। गौसिया बहू, महिरा बहू, ये लो मुंह मीठा करो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। खीर देखकर दोनों बहू की शक्ल बन जाती है, मगर वो खा लेती है। कैसी लगी खीर? स्वादिष्ट है ना? जी बहुत स्वादिष्ट है, खाक स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है किसी ने मुंह में चाशनी खोल दी, पूरा जुबान चिपचिपा हो गया। तभी फूफा ससुर कबाब में हड्डी बनते हुए बीच में टपक पड़ते हैं। अरे चलो सब आराम कर लो, कल से रोजे भी शुरू है, जल्दी उठना है। वैसे बहुओं क्या बनाओगी कल? जी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है फूफा जी, कल तो हमारा कीमा ही बनने वाला है। इतने बड़े खानदान के लिए खाना जो बनाना है। थकावट के चलते सब सो जाते हैं, मगर रात के करीब 2-2:30 बजते रुकैया दरवाजा खटखटाकर दोनों को जगा देती है। अरे ओ माहिरा बहू, गौसिया बहू, जल्दी से उठो, सहरी की दावत बनाना है। अरे यार ये क्या बसूड़ी है, रात के 1 बजे तक तो ये ससुराल वाले ही कचर पचर कर रहे थे और इतनी जल्दी उठा दिया, सोना भी दुश्वार है। दोनों आधी रात में उबासी लेते हुए रोजे का खाना बनाने में रसोई में भिड़ी हुई थी। गोशिया, कबाब, शरबत, खजूर तैयार है, ये ले चलो जल्दी से। मुझे तो तकड़ी वाली नींद आ रही है। इससे चंगे भले तुम अपनी मायके में थी, चैन से 10 बजे सोकर उठती थी। गोसिया, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और ये सब लेकर चलकर परोसो। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में ससुराल वाले खाना शुरू कर देते हैं। पूरी मीज पर तो ससुराल के खानदान वाली जमी पड़ी है, हमारे लिए जगह भी नहीं छोड़ी। ससुराल वाले भुक्कड़ की तरह तुरंत सारा खाना सफा चट कर जाते हैं। तभी ससुर डकार मारते हुए, वाह बहुओं, तुम दोनों ने खाना तो वाकई लजीज बनाया था, लेकिन मीठा कहाँ है? हाँ, मुझे भी किसी बर्तन में खीर नहीं दिखी। भाभी, आपने खीर नहीं बनाई थी क्या? नहीं नुजत, हमने खीर नहीं बनाई थी, और वैसे भी खीर तो सारे रोजे पूरे होने के बाद ईद पर बनती है। अरे बहू, तो हम कौन सा तुझे अभी ही सेवई की खीर बनाने को कह रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, अभी बात बिगड़ी नहीं है। रसोई में ये बासमती टुकड़े वाले चावल रखे हैं और काजू, पिस्ता, बादाम सब कुछ है। जाओ बढ़िया से खीर बना कर ले आओ। वो क्या है ना, बिना खीर खाए हम लोगों को खाना नहीं पचता है। जी सासू माँ। अब दोनों बहू रात के 4 बजे रसोई में वापस लौटकर खीर बनाती हैं। 1-1.5 घंटे बाद, मायरा सच पूछो तो खीर बनाना बीरबल की खिचड़ी बनाने से भी ज्यादा भारी लगता है। दूध उबालो, चावल भिगो, पकाओ, फिर काजू, पिस्ता, बादाम पीसो और बनाओ। मुझे तो लगता है ईद वाले दिन हम दोनों कहीं इसी झमेले में उलझ कर न रह जाएं। अरे अल्लाह मियां न करी ऐसा हो, वरना हमारी सारी ईद की मुहर्रम हो जाएगी। वैसे भी निकाह के बाद ससुराल में पहला हमारा ईद है। सासू माँ खान सामा लगवाएंगी। अरे भाई कहाँ रह गई तुम दोनों? खीर तैयार हो गई तो ले आओ, वरना सुबह की अजान होने के बाद खा नहीं सकेंगे। जी आई। फिर दोनों सबको गर्मा गर्म खीर परोसती हैं। तभी नंद निखत एक बार फिर से बीच में टपक जाती हैं। अरे भाभी, इतनी छोटी कटोरी में खीर क्यों दे रही हो? ये तो ओट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। बड़े बर्तन में डालो, पेट भरकर खीर नहीं खाया तो क्या खा खाया। मेरा बच्ची तो इसलिए ठल्ली को गरम गरम खीर से नहला डालू। अरे खीर तो केवल मुंह मीठा करने के लिए होती है, मगर ये भी इन लोगों को भर भर कर चाहिए। रोजे में ये हाल है तो कहीं ईद वाले दिन मिट्टी पहाड़ न कर डालें। इसी तरह लगभग 1 महीना गुजर जाता है। दोनों बहू दोनों टाइम रोजे और इफ्तारी में कभी चावल की खीर तो कभी मेवे की खीर तैयार करती, जिसमें काफी टाइम लग जाता है और ईद आ जाती है, जहां ससुराल वाले बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। फरतीन बेगम, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कल तो ईद है, 12 तरह का खीर खाने को मिलेंगी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे मेरी भी जीभ लपलपा रही है। जो भी कहो, मरियम भाभी के यहाँ ईद की दावत खूब जोरों शोरों से होती है, तभी तो दूर दूर से लोग 12 तरह की खीर खाने आते हैं। इतने में दोनों बहुएं गौसिया, माहिरा
ईद की खरीदारी करके आ जाती हैं। क्या बातें चल रही हैं, हमें भी बताइए। कुछ नहीं, बस हम लोग ईद पर चर्चा कर रहे थे। तुम दोनों बाजार करके आ गई? जी हाँ, मैंने और माहिरा ने अपने अपने लिए शानदार ईद का जोड़ा लिया है। तभी ससुर और फूफा सेवई की बोरियां टांग करके अंदर लाते हैं। उनके पीछे पीछे कुछ और भी मजदूर थे जो चावल मूंग दाल भी छोड़ जाते हैं। ये लो बहुओं, ये आ गया ईद की दावत का जुगाड़। अच्छी तरह से देख लो, 12 तरह की खीर का सामान है ना। ससुर जी, हम लोगों के हिसाब से ये तो काफी ज्यादा सेवई चावल मूंग दाल है, और 12 तरह की खीर बनाने के लिए हलवाई आएंगे ना। गोशिया की इस बात पर निखत दांत फाड़कर हंसते हुए चिढ़ती है। बिल्ली के ख्वाब के छीछड़े। मेरी प्यारी भाभी, हम लोग ईद पर कभी भी हलवाई नहीं लगाते, बल्कि मिलजुल कर खुद ही दावत बनाते हैं। और अब तो आप दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो कल की 12 तरह की खीर आप दोनों को ही बनानी है। जैसे ही दोनों निखत के मुंह से ईद पर 12 तरह की खीर बनाने की फरमाइश सुनती हैं, तो वो हक्की बक्की हो जाती हैं। अल्लाह, मेरी तौबा, हमारे महान ससुराल वालों ने तो कसम खा रखी है मिट्टी पलीत करने की। अरे बाबू, अब देख क्या रही हो, चलो ये सारे खीर का सामान रसोई में ले जाओ। दोनों खुंदक भरे मिजाज में चावल सेवई मूंग दाल वगैरह के बोरे खिसकाकर रसोई में ले जाती हैं। ईद की सुबह सुबह सारे ससुराल वाले सज धज कर खुशियां मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दोनों गर्मी में उबलते हुए बड़े बड़े हांडे में चूल्हे पर खीर बना रही थी। अल्लाह मेरी तौबा, इस चूल्हे से कितनी तेज आंच उठ रही है। मेरी हालत तो गर्मी में उबाल कर आलू बुखारा जैसी हो गई है। सुबह की चढ़ाई चढ़ाई अब जाकर ये खीर बनी है, मगर मेरा काम तो बाकी है। ये खोई वाली खीर बनाना जी का जंजाल है। अरे बहुओं, खीर बन गई हो तो जल्दी से लाकर मुंह मीठा तो करवाओ। बिना सेवइयों का खीर खाई ईद फीकी है। जी लाइए बहू, अल्लाह कसम हमारे हब्सी ससुराल वाले एकदम भूखे नंगे ही हैं, जरा सा भी सब्र नहीं है। गोशिया गुस्से में लाल पीली होकर बड़े बड़े कटोरे में 12 तरह का खीर सजा कर लाती है। लो भाई, आ गई हमारी पसंदीदा ईद की खीर। क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। आहा, मुझको मेवे की खीर दे दो भाई। शाहरुख झटके से जैसी प्लेट से खीर उठाता है तो खीर गरम गोशिया के हाथ पर गिर जाती है। मेरा हाथ। अरे आप लोग जरा आराम से कटोरी उठाइए, फिर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है ये। अरे भाभी, इतना गुस्सा नहीं, आज तो हम आपसे खूब खिदमत करवाएंगे। हाँ, पूरा का पूरा टब खीर पर टूट पड़ता है और 2 मिनट के अंदर उतनी बड़ी कटोरी की खीर खा पीकर बराबर कर देते हैं। ओए वाह, क्या लजीज खीर बनाई है। सबसे अच्छी तो ये ड्राई फ्रूट वाली सेवई की खीर बनी है बहू, जाकर और ले आ। बहू, मेरे लिए तो ये खोई वाली लाना। और बहू, मुझको तो जर्दा डालकर खीर पसंद है, वही ले आना। जी अच्छा। गोशिया पैर पटकते हुए घर के पीछे वाले हिस्से में आ जाती है, जहां ईद की दावत बन रही थी। चूल्हे से तेज धुआं निकल रहा था। वो लोग और खीर मांग रही हैं, हद है बिल्कुल। अरे हमने क्या होटल खोल रखा है? एक तो मुंह फाड़ कर 12 तरह की खीर बनाने की फरमाइश कर दी। अरे खिलवाड़ है क्या 12 तरह की खीर बनाना? ऊपर से परोस कर दो, पेटू कहेंगे। तभी एक बार फिर से आवाज आती है। अरे भाभी, ले भी आओ खीर, कब से इंतजार कर रही हैं। जी भिजवा रही हैं, सच में सबके सब खानदानी भुक्कड़ हैं। तभी जल्दी जल्दी माहिरा उस बड़ी सी हांडी में खीर चलाने लगती है। तभी भगोना पलटते हुए बचता है। या अल्लाह, मैं तो बार बार बच गई, नहीं तो सारी खीर मुझ पर आ जाती है भी। इस तरह ईद वाले दिन पूरा समय घर में मोहल्ले वाले तो कभी पड़ोसी और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है, जिससे बेचारी दोनों बहू का सारा दिन 12 तरह की खीर बनाने में निकल जाता है। तभी एकदम से चूल्हा टूट जाता है और गोशिया का पांव जल जाता है। मेरा पाँव। माहिरा, मुझे तेज की जलन मच रही है। या अल्लाह, तुम्हारे पैर में तो छाले आ गए। तभी भागी भागी पूरी रिश्तेदारी इकट्ठी हो जाती है। तौबा तौबा, क्या हो गया भाई? है हाय दैया, बहू तो ठीक तो है ना? ये घटना कैसे घट गई? रुकैया के इतना पूछते ही गोशिया गुस्से में दाना पानी लेकर सब पर चढ़ जाती है। ये मेहरबानी आप लोगों की बदौलत है। अरे हम दोनों ने क्या कोई होटल खोल रखा है जो सुबह से आप लोगों ने हमें 12 तरह की खीर बनाने में लगा रखा है? एक पैर पर सुबह से हम खीर बनाए हैं, थक कर चूर हो गई है, लेकिन ये नहीं कि कोई आकर मदद करवा दे। भुक्कड़ हब्सी लोग कहीं के। गोशिया के मुंह पर ऐसा बोल देने के बावजूद भी ससुराल वाले बुरा नहीं मानते। अरे बहू रो मत, अभी मैं एक ऐसा नुस्खा करूंगी कि तुझे आराम आ जाएगा। बुआ सास दुलारते हुए चुटकी भर हल्दी पीस कर पैरों पर छाप देती है। शाम के ईद के खाने की तैयारी का जिम्मा अब सब मिलकर संभालते हैं। अंत में सब मिलकर दावत खाते हैं।